श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय ज्ञान शक्ति एकादशी। तो गाइस आज की स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको कथा, तो बड़े भाव से सुन लो। या श्री शिवाय नमस्तुम लिखना बिल्कुल भी बड़े प्रेम से। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। महाराज निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंचे है और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहाँ पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम वैकुंठ में आई? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। निर्जला घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहा है, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? ए निर्जला, ए एकादशी, हुआ क्या है तुमको? क्या कारण है तुम्हारे यहाँ आने का, वैकुंठ पहुंचने का? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ। जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है। शिवरात्रि केवल 12, केवल 12। और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये पर अधिक की आय होती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहाँ जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ, बड़ा। इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं। एकादशी का उसका दान किया। महाराज निर्जला खड़ी क्यों आई, क्या कारण? निर्जला आई तब लक्ष्मी मैया उठकर निर्जला के करीब में गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत सरल थी निर्जला। श्री कहते शिवाय हैं नमस्तुभ्यं। कामा एकादशी सबसे लंबी है। श्री कौन सी शिवाय एकादशी? नमस्तुभ्यं। कामा। फिर मोक्षदा उससे नीची है महाराज। और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है। मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता। तो निर्जला हथ फूल भी तुलसी के धारण करी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला महाराज। छोटी है तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण? निर्जला ने कहा मेरी विनती केवल इतनी सी है मां कि मैं चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, वैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पड़ेंगे,
कई श्री स्थान शिवाय ऐसे नमस्तुभ्यम। बैतरणी आदि का स्थान बीच में श्री आएंगे, शिवाय तो वो नमस्तुभ्यम। स्थान में मुझे रोका ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सीधे श्री भगवान के शिवाय धाम पहुंच नमस्तुभ्यम। जाऊं। ऐसी कृपा, श्री ऐसी दया। शिवाय नमस्तुभ्यम। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है, उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता श्री है। शिवाय बहुत ध्यान से सुनना नमस्तुभ्यम। इसको, कथा को। सबसे श्री पहला शिवाय नियम नमस्तुभ्यम। एकादशी व्रत का श्री शिवाय सबसे पहला नियम है नमस्तुभ्यम। कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस दिन व्रत करो श्री शिवाय उसके नमस्तुभ्यम। एक दिन पहले भक्ति का श्री शिवाय संचार इस हृदय में नमस्तुभ्यम। करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे, और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो, उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितना सुंदर श्री व्याख्यान कहा है, शिवाय कितना सुंदर नमस्तुभ्यम। वर्णन है महाराज। श्री शिवाय कि मात्र नमस्तुभ्यम। एकादशी का व्रत कर लेने पर, श्री मात्र शिवाय एकादशी का व्रत कर लेने। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, श्री तो शिवाय उसके एक दिन नमस्तुभ्यम। पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना श्री चाहिए कि कल शिवाय मेरा पाप कटने वाला है, नमस्तुभ्यम। कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। श्री शिवाय जो मैंने पाप कर्म नमस्तुभ्यम। करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन श्री पहले आपके चेहरे पर शिवाय प्रसन्नता हो कि ना हो? नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको चेहरे पर वो मेरी प्रसन्नता वीडियो आपके आना अच्छी चाहिए लगी कि कल हो मेरा और आपको एकादशी का व्रत है, प्रदीप आज मिश्रा दशमी है, बताए कल गए एकादशी का व्रत है, तो कल जो मेरी जब उपाय एकादशी का व्रत बताए रहेगा हैं, तो मेरा एकादशी ना जाने के, कितना अगर कितना आपको पाप, चाहिए कितना तो प्लीज कितना कमेंट असत्य, पर कितना आप कितना हर झूठ, कितना महादेव। कितना प्रपंच जय वो श्री समाप्त शिवाय हो जाएगा। नमस्तुभ्यम। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद नमस्तुभ्यम हो। लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो क्या श्री कहा गया शिवाय कि नमस्तुभ्यम। प्रयास करिएगा कि एकादशी वीडियो के को दिन लाइक कोई करना और सब्सक्राइब वृक्ष की, करना कोई और डाली मेरी की, वीडियो को कोई पोपल शेयर की कोई करना पत्ती बिल्कुल ना ना तोड़ी भूलें। जाए। क्यों? श्री तो कहा शिवाय अगर उस नमस्तुभ्यम। पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती श्री को या शिवाय क्यारे में नमस्तुभ्यम। लगी हुई कोई डाली की पत्ती को